अगर शिक्षा दोगे तो जवाब मांगेंगे, शराब दोगे तो गुलाम बनेगा। तो यही हो रहा है। आप देखिए शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं और स्कूल बंद होते जा रहे हैं। ये हुजूम जो उमड़ रहा है ये दिखाता है कि हमें अब नया देश चाहिए। आपने देखा होगा पड़ोसी देश में भी युवा लोगों ने जो है नया देश बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है अब हमारे देश के युवा भी उसी रास्ते पर हैं और ये तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक कि हमारे देश में नई चीज़ें, नया सिस्टम नहीं बनेगा, जिसकी कि आज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या सोनम वांगचुक को उठाकर जबरन उठाकर गलती कर दी सरकार ने? उन्होंने सोचा तो नहीं था कि ये इतना बड़ा गलती हो सकती है, लेकिन हाँ रियलिटी जो है बिल्कुल ऑपोजिट ही। उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम ये उठा लेंगे सोनम वांगचुक जी को तो ये धरना जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब से उनको उठाया गया है सारे युवा जो हैं वो दुगनी तिगनी फोर्स से वापस आ रहे हैं और उनका जोश बहुत बढ़ गया है और वो ये चाह रहे हैं कि जो आपने सोनम वांगचुक के साथ किया है, अगर आप एक सोनम वांगचुक को उठाओगे तो यहाँ 50 सोनम वांगचुक जी खड़े होंगे। तो आप देख लीजिए और आप देख सकते हैं कि जो भीड़ इस टाइम इकट्ठी हो रही है उस बात का सबूत है कि एक सोनम नहीं, यहाँ हजारों सोनम वांगचुक खड़े हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया उस तरीके पे सवाल उठाया गया। बिल्कुल है, वो तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। लोकतंत्र में अगर आप ये अधिकार है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला जाता है, हम लोग हमारे अगर हम अपनी ही देश में अगर हम नहीं बोल सकते तो हम देश में बोलेंगे कहाँ? आप ये तो ये बहुत तानाशाही हुकूमत का प्रदर्शन किया गया है कि जहां पर एक आम आदमी अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। तो ये बहुत निंदनीय है, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी का जवाब मुझे लगता है कि युवा दे रहा है कि इस टाइप की हरकत बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहा गया उनकी सेहत की चिंता हो रही थी, उनकी सेहत बिगड़ रही थी। मैं वापस से बोलूँगी, अगर उनकी सेहत की चिंता थी तो 10-15 दिन से कहाँ थे? और दूसरे साल उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं जो बहुत 22 दिन से भूखे हैं, उनकी सेहत की चिंता क्यों नहीं हुई? क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक जाना पहचाना चेहरा है और उसकी वजह से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि उनकी हेल्थ को जो है संज्ञान में लिया जाए। बट बाकी बच्चों का क्या, जो कि बिल्कुल 10 किलो 15 किलो वेट रिड्यूस कर चुके हैं, उनकी सेहत की चिंता क्यों नहीं हो रही? केवल सोनम वांगचुक जी की, वो भी केवल उस दिन 2 दिन पहले, वॉक से 2 दिन पहले ही क्यों उनकी चिंता हुई? एक सवाल उठ रहा है कि पहले जो है कोई भूख हड़ताल पर बैठता था तो सरकारें घुटने पर आ जाती थी, बाकायदा उनकी बातें मानती थी, अनशन तुड़वाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इस टाइप की सरकार एक लोकतंत्र में हम लोगों की, शायद हम ही लोगों ने गलती की है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है सरकार को चूज करना। तो क्या आपको नहीं लगता, और यही युवाओं को आज को लग रहा है कि शायद उन्होंने गलती की है उस सरकार को चुन करके जो लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही, जो कि उनका हक है अपनी मांगों को रखना। और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है और तानाशाही 1947 में ख़त्म कर दी गई थी। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और इसी का जवाब हमारे युवा दे रहे हैं आज के टाइम। नेता का बयान वायरल हो रहा है, कौन है सोनम वांगचुक? वो चीन के एजेंट है, चीनी फंडेड है वो। तो सोनम वांगचुक की इंटेलिजेंसी क्या कर रही है? क्या उनके सरकार में इतने साल, 15 साल होने को आए, वो अब तक कहाँ सो रहे थे अगर ये चीन का एजेंट था? अगर उनकी भी इंटेलिजेंसी, जो इंटेलिजेंसी उनकी एजेंसीज हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए? अब तक क्यों नहीं ये सरकार ढूंढ पाई कि अगर वो चीन का एजेंट था? और अगर वो चीन का एजेंट था तो इतने सालों के जो उनके आविष्कार हैं, उनकी जो वाहवाही है वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों ली? आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी क्वेश्चन मार्क में आती हैं? अगर वो चीन का एजेंट है तो ये इनका क्रेडिट भी चीन को ही लेना चाहिए, वो भारत क्यों ले रहा है? एक साल पहले धर्मेंद्र प्रधान ने खुद बुला के फोटो खिंचाया था सोनम वांगचुक के और यस, तो देख लीजिए हमारे युवा आपको जवाब दे रहे हैं। आई थिंक इनका बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि ये फ्यूचर है हमारी कंट्री का। लेकिन सवाल उठता है कि देखिए मीडिया भी, ज्यादातर मीडिया उन्हें एक्टिविस्ट लिख रहा है, साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं लिख रहा। तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है ना, इसीलिए तो युवा कह रहा है कि शिक्षा, अगर शिक्षा
पे ध्यान दिया जाएगा तो वो जवाब मांगेंगे, और यही वो कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार को प्रॉब्लम हो रही है। अगर शिक्षा दोगे तो जवाब मांगेंगे, शराब दोगे तो गुलाम बनेगा। तो यही हो रहा है। आप देखिए, शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं और स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं सरकार की प्रायोरिटी में जो है शिक्षा है नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए, 2%, 1% और 2% जो है हमारी जीडीपी का दिया जाता है, और डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात की जाती है। तो आपको नहीं लगता कि डेवलप्ड कंट्री में जहां 7-8% शिक्षा को दिया जाता है, वहां पर हमारे देश में जहां पर सबसे ज्यादा युवा है, उसी को सबसे कम प्रायोरिटी दी, सबसे कम परसेंटेज दिया जा रहा है। एनईपी में लिखा है 6% जीडीपी का स्पेंड होगा 2020 में। जो एनईपी इनका खुद का पास किया है उसमें 6% लिखा है। खुद के डेटा में कभी 6% नहीं खर्च कर पाए जीडीपी का। क्या नाम? मेरा नाम प्रियम है, मैं अयोध्या से हूँ, बट इस समय मैं कैलिफोर्निया में पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ आपको क्यों लगा कि यहाँ? क्योंकि मुझे पता है मेरे खुद के साथ पेपर लीक हुआ है, मैंने खुद उसका भोगी हूँ। कौन देगा जवाब? मैं बाहर जाके क्यों पढ़ रहा हूँ? सब बाहर नहीं जा सकते ना। नहीं, सरकार के लोग कह रहे हैं हमने रीनीट करवा दिया, जांच भी तो ताली बजा दे, क्या रीनीट करवा दिए? उसके लिए ताली बजा देते हैं उनके लिए। लीक हुआ उसका कोई वो जवाब दे ही नहीं है। मैं एक बार पेपर लीक होने के बाद जब 3 महीने पेपर नहीं होता और आपको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसका जवाब कौन देगा? जो मेरे साइकोलॉजी में चलता है उसका जवाब कौन देगा? मुझ जैसा इंसान जो अंडरग्रेड करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, जो मिडिल क्लास परिवार से आता है, जिसे ऐसा लगता है कि मैं कब कमा के घर को दूं कि मेरे घर वाले मुझे ऐसे ना देखें और मैं अंदर से वो फील ना करूं कि मैं बेरोजगार हूं। इतनी तैयारी करने के बाद जब मेरा पेपर लीक हो जाता है तो उस तकलीफ को, उस मेंटालिटी को, उस डिप्रेशन पे कौन जवाब देगा? आप यहाँ आवाज़ और अपने हक की आवाज़ उठाने आए हैं, लेकिन आपको बताया गया कि यहाँ जो आ रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग है, दहशतगर्दों की भी टीम है। आप आए ना यहाँ पे, आपको दिखा? हम तो लगातार कर रहे हैं। हाँ, तो आपको दिखा कोई ऐसा है? नहीं दिखा ना। जब आपको नहीं दिखा तो आप ऐसे सवाल मत करिए। जब आपको नहीं दिखा तो आप बताइए कि जो सारी चीज़ें ज़बरदस्ती के फ्रेम किए जा रहे हैं वो सब गलत हैं। और बीजेपी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो लोग फैलेसी बनाने में बहुत तेज हैं। फैलेसी का गूगल करने के उनको पता करना पड़ेगा। गूगल करिएगा फैलेसी का मतलब क्या होता है। देखिए, आप एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हैं और कहते हैं जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो देश को आगे ले जाएगा। यानी कि वो यही बता रहे हैं कि ये जो लीक हो रहा है ये अच्छी चीज़ हो रही है। इससे हम यही समझेंगे ना, और क्या समझे हम? तो अगर वो यही चाहते हैं कि लीक होना अच्छी बात है, तो हम लोग का यहाँ खड़ा होना गलत कैसे हो गया? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि हम तो बस खाली रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, हमको रेजिग्नेशन दे दीजिए। हाँ। इतने पेपर लीक हुए, 100 के ऊपर पेपर लीक हो गए, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आप पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाइए ना। आप बताइए, मेरे मेंटालिटी पे मुझे जो फील करना पड़ता है उसका जवाब कौन देगा? किसी को तो देना पड़ेगा ना। लेकिन पिछले 12 सालों में आपने देखा होगा कोई इस्तीफा नहीं होता, कल्चर ही नहीं है बीजेपी। तो आपके तो राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर ये बात बोल रहे हैं ना कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है, यानी कि एनडीए में सब बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जब बहुत बढ़िया काम करते हैं तो लीक कैसे हो जा रहा है? बस ये बता दो मुझे। प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये जवाब दो कि लीक हो कैसे रहा है। मैं कर रहा हूँ क्या? कौन कर रहा है ये लीक? अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको चुन करके भेजा है, तो लीक होने का जवाब किससे मांगू मैं? आप बता दो, बोलो। आप मुझे ये बोल दो कि मुझसे मत मांगो, इससे मांगो, हम उससे मांगेंगे। क्या आप प्रेशर फील करेंगे क्योंकि हुजूम तो बड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। तो आप देखिए ना, कल जो किया इन्होंने उसके बाद ये हुजूम बढ़ेगा ही। कल जो किया वो बहुत अच्छा तो किया नहीं इन्होंने, तो उसके बाद आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक छात्र जो तैयारी करने के बाद परेशान है, जिसका पेपर लीक हो जाता है, 200-200 किलोमीटर दूर जा करके वो पेपर देता है, पैसे नहीं होते हैं, वो उसके बाद क्या उम्मीद करेगा? उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो इतनी तैयारी करने के बाद नंबर ऑफ सीट्स घट जा रहे हैं हर एग्जाम में? जब सीट घटेगा, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, तो इन सभी चीज़ों का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? स्टूडेंट्स पे ही तो पड़ेगा। बेरोजगारी दर इतना ऊपर है, क्या करेंगे हम लोग? जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, क्या तरीके पे सवाल उठाया गया? ऑफ कोर्स उठाया जाएगा, इलीगल है वो। आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये तो नहीं था कि आप उन्हें इंस्टेंटली उठा दीजिए। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आप फ्रेम कर रहे हैं, हाई कोर्ट मॉनिटर करने बोली थी, ये होता है मॉनिटर करने का तरीका। मॉनिटर के नाम पे आप उसको कहीं से भी किसी को उठा करके गायब कर देंगे। और क्या मॉनिटर कर रहे हैं आप? गीतांजलि मैम का स्टेटमेंट है कि अंदर जो सफदरजंग में वाइटल्स के चेकअप आ रहे हैं वो बाहर से जो करा रही हैं उसमें डिफरेंस है। तो आप जबरदस्ती अपने हिसाब से फ्रेम करेंगे तो नहीं होता है ना। आपको बस हमें दिखाना है कि ये इनको दावे कैसे भी करके। इनकी राजनीति यही है कि इनको या तो देशद्रोही बोल दो, या किसी उससे जोड़ दो, या किसी धर्म से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसका आंसर है हमारे पास कि इनको हम फ्रेम कर देंगे। यहाँ पर कोई एक जाति, कोई एक धर्म का नहीं है। ये सब अलग अलग कम्युनिटी के आए लोग हैं। ये कोई एक ग्रुप से आया हुआ लोग नहीं है, क्योंकि शिक्षा सबको चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार है, और जो सबका अधिकार है अगर उसमें धांधलेबाजी होगी तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा।
और वो जवाब ही मांग रहे हैं बस आपसे, और कुछ नहीं मांग रहे हैं, और बहुत पीसफुली मांग रहे हैं, बहुत प्यार से। कोई यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोल रहा, कोई आपको कुछ गाली नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने हाथ उठाने की बात नहीं की। प्यार से बोले आप आ जाओ, बात कर लो, आपको दिखा दे कि देखो इतनी इतनी गलतियां हुई है, रेजिग्नेशन दे दो। या तो आप जवाब देते रहते कि हाँ ये गलती अब अगली बार नहीं होगी। आपके बोलने के बाद CUET का UG लीक हो गया।